गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं और करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो है सामान्य अध्ययन का कुछ तथ्यात्मक रूप से हम जो है एवरीडे इसमें नए नए टॉपिक के साथ जो है डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, भारत का आगामी अंटार्कटिका अनुसंधान, जो आगामी अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन है और उसका स्टेशन का नाम मैत्री है, मैत्री सेकंड है, कहाँ स्थापित किया जाएगा और ये किसका स्थान लेगा? Where will India upcoming Antarctica research station मैत्री सेकंड will be established and which station will it replace? पहला क्वीन मॉड लैंड भारतीय स्टेशन है मैत्री स्टेशन के पास, दक्षिणी गंगोत्री के पास या थलाबोर्ड भारतीय स्टेशन के पास। ये बेसिकली जो है मैत्री स्टेशन के पास जो है मैत्री स्टेशन फर्स्ट को रिप्लेस करके मैत्री स्टेशन सेकंड जो है स्थापित किया जाएगा। अब अगर हम अंटार्कटिका अभियान की बात करें, अंटार्कटिक अभियान की बात करें तो ये शुरुआत 6 दिसंबर 1981 को हुई। 82 में जो है इसके लिए कार्य शुरू हुआ और पहला जो है 1983 में दक्षिण गंगोत्री नाम से जो है यह स्थापित किया। उसके बाद 1988 में मैत्री जो है मैत्री स्थापित हुआ। वर्ष 2012 में भारतीय स्टेशन जो है स्थापित हुआ। ठीक है, तो इस मैत्री की जगह जो है ये मैत्री सेकंड जो है जो स्टेशन है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? Who has been appointed the mental health ambassador to spread awareness about mental health? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन। ये दीपिका पादुकोण जो है इनको जो है मेंटल हेल्थ यानी स्वास्थ्य जो है राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है और इनको जो है पहला अवार्ड भी अभी हाल ही में हॉलीवुड की तरफ से जो है पहला अभिनेत्री का अवार्ड भी दीपिका पादुकोण को ही दिया गया है। तो इनको स्वास्थ्य राजदूत जो है अभी भारत सरकार ने बनाया। नेक्स्ट, भारत का प्रमुख खाद्य प्रशिक्षण शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का कहां संपन्न हुआ? वेयर वाज इंडिया प्राइमर फूड प्रोसेसिंग समिट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हेल्ड? ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है ये मुंबई, कोची, नई दिल्ली, पुणे। बेसिकली अगर हम विश्व फूड शिखर की बात करें, अगर हम विश्व फूड शिखर की बात करें तो ये सबसे पहले रोम में हुआ था 1974। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें वैश्विक फूड शिखर सम्मेलन तो ये 2023 से जो है पहला 2023 में जो है ये पहला सम्मेलन हुआ वैश्विक फूड शिखर सम्मेलन। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ठीक है हुआ। और अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड फूड समिट है वो नई दिल्ली में हुई और ये लगभग 16 सितंबर से जो है 28 सितंबर तक का जो है आयोजन इसका हुआ। पीएम मोदी ने जो है इनका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की? अनंत गोयनका है, आदित्य कपूर है, अनंत महेश्वरी, के बिरला। अनंत गोयनका जो है ये फिक्की के जो है अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। फेडरेशन ऑफ, अगर फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी बेसिकली क्या है फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1927 में गांधी जी के प्रयासों से ठीक है, और इसमें जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला जो है इसमें इन्होंने जो है वर्क किया था और इनके सहयोग से गांधी जी के सहयोग से फिक्की की जो स्थापना हुई थी। अब अभी जो है इसके अनंत गोयनका जो है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में विश्व में सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? विच कंट्री रैंक द फर्स्ट अमंग लीस्ट करप्शन नेशन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025? नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर। जो डेनमार्क है ये बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त देश जो है ये है डेनमार्क। भारत की बात करें तो भारत बेसिकली क्या है, भारत इसमें 96वें स्थान पर है विश्व में और अंतिम स्थान पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है दक्षिणी सूडान जो है अफ्रीकन कंट्री है, ये सबसे भ्रष्ट कंट्री है और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जम्बा है या जुम्बा भी जो है आप कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 के लिए किसे घोषणा की गई है? हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट्स एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? तो अगर हम बात करें तो मिशेल बचलेट, डोनाल्ड ट्रंप, ओपल सुजाता, मशातो कांडा,
ये जो मिशेल बैचलेट हैं, ये जर्मनी के चांसलर हैं, और इनको 2024 का जो है इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण अवार्ड दिया गया है। और जो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है बेसिकली, इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी, और इसमें जो है 1 करोड़ रुपए जो है राशि के रूप में जो है दी जाती है। तो ये मिशेल बैचलेट को जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा? By which year has India set a target to grow its economy for $4 trillion to $32 trillion dollar? 2035, 2040, 2045, 2047। तो 2047 तक भारत ने जो है, भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का सपना लिया है, विकसित राष्ट्र बनने का एक जो है अपना उद्देश्य लिया है, और इसको जो है वर्ष 2047 तक यानी 4 ट्रिलियन डॉलर से जो है बढ़कर $32 ट्रिलियन डॉलर तक जो है, ट्रिलियन डॉलर जो राशि है बढ़कर, ये बेसिकली लक्ष्य है 2047 का। युवा आत्मनिर्भर भारत जो है, इनके मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर आधारित करके जो है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र जो है बनाना है। और अगर हम बात करें, अभी इंडिया ने 4th पोजीशन जो है, 4th इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की, इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो 2028 से 2030 तक का लक्ष्य है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ब्रिटेन को छोड़कर बनेगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला वाणिज्य स्केल ई मेथनॉल संयंत्र जो है वो कहां शुरू किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल मेथनॉल प्लांट स्टार्टेड? और ये मेथनॉल प्लांट जो है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क में जो है बेसिकली इसकी जो है शुरुआत, फर्स्ट स्केल मेथनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 20 से 22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है मई 2025 में नीदरलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे, रूस, ये जो हुई है, जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, ये नीदरलैंड के रोटरडम जो है, रोटरडम में जो है ये हुई है। नेक्स्ट, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहां स्थापित किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र बीन इंस्टॉल्ड? यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है ये महामृत्युंजय यंत्र जो स्थापित किया गया है, और ये जो है अपने मतलब शांति या मन की शांति के लिए जो है इस तरह का इसका जो है स्लोगन के रूप में जो है यूज करते हैं। ठीक है, महामृत्युंजय। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय अगर मग्न तट की बात करें, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है, ये एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो महाद्वीपीय जो मग्न तट है वो बेसिकली क्या होते हैं, इस तरह से, यानी ये जो होते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, हम इसको मग्न तट जो है या निमग्न तट जो है हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये हिस्सा जो है महाद्वीपीय ये ढाल जो है, ठीक है, स्लोप भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये महाद्वीपीय ढाल आ जाएगा। उसके बाद जो है उत्थान आ जाता है, और फिर ये गहरे सागरीय मैदान जो है आ जाता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है महाद्वीपीय मग्न तट। तो मग्न तट जो है संलग्न से यानी जो समतल भूमि से लगे संलग्न क्षेत्र होते हैं, यानी ये कह सकते हैं तट के जो है, तट के समीपवर्ती जो भाग होते हैं उनको जो है हम बेसिकली क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट जो है कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो भाग लगा जाता है इसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इनका जो कोण होता है, यानी कोण जो है ये लगभग 1 डिग्री से 3 डिग्री का जो है इसमें कोण रहता है, ये 1 से डिग्री कोण रहता है। यहाँ पर जो है निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि जो ढाल है वहां पर निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। निक्षेप जो है क्योंकि इतना ढाल नहीं होता है तो निक्षेप जो है जमा हो सकते हैं, प्रवाल जो है जमा हो सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई इनकी अधिकतम जो है लगभग 70 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि अगर भारत का पूर्वी तट है, भारत का अगर पूर्वी तट की बात करें तो लगभग वो 50 किलोमीटर जो है चौड़ा है। ठीक है, और अगर विश्व में अगर हम देखें तो जो आर्कटिक महासागर है, हाँ एक चीज और है, ये इनका ढाल तीव्र नहीं होता, जिसके कारण जो है यहाँ मछली उत्पादन के जो है ये मछली उत्पादन के जो है केंद्र हैं। कैसे? जैसे डॉगर बैंक है, जॉर्जेस बैंक है। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, मछली उत्पादन के केंद्र है इनकी डिग्री के कोण की वजह से। अच्छा, आर्कटिक महासागर है उसमें सबसे चौड़े जो है महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, सबसे चौड़े कहाँ, आर्कटिक महासागर। और अगर हम ये बात करें कि विश्व में किस महासागर में सबसे ज्यादा जो महाद्वीपीय ढाल है, तो वो जो है आर्कटिक महासागर में हो गया। एक चीज हो रहा है कि विश्व का लगभग 1/4 पेट्रोल और गैस का उत्पादन जो है वो यही होता है,
और ये लगभग विश्व के जो है 7.5% जो है पाए जाते हैं। ठीक है, 7.5% पाए जाते हैं। तो ये क्या है, महाद्वीपीय निमग्न तट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री से है, भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन की अगर शुरुआत करें तो 6वीं शताब्दी में जो है, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। और भक्ति आंदोलन का जो विकास है, अगर विकास की बात करें हम, तो दो से मिलकर है, यानी 12 जो है अलवार संत। अलवार मतलब होता है वैष्णवी जो थे, वैष्णवी जो वैष्णव धर्म को मानते थे, और इसमें एकमात्र महिला जो है वो अंडाल है, जो वैष्णव संत। उसके बाद 63 जो है वो नैनार है। नैनार का मतलब जो है जो शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है 63 है। 12 अलवार, 63 नैनार के कारण ही जो है बेसिकली भक्ति आंदोलन का जो है विकास हुआ। अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को जो रामानंद है उनके द्वारा जो है लाया गया। यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा है भक्ति आंदोलन के जो है लाए। अच्छा, अगर हम भक्ति को देखें तो ये बेसिकली क्या है, सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण में जैसे तुलसीदास, सूरदास कवि आते हैं, और इसमें महान कवि आते हैं कबीर। ठीक है, निर्गुण यानी जो ईश्वर की अनुकंपा है उसको मानने वाले सगुण, और जो ईश्वरीय परिधान को नहीं मानते वो निर्गुण। अगर हम बात करें अन्य संतों में, जैसे शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य को सबसे ज्यादा माना जाता है, और इन्होंने जो है अद्वैतवाद का जो है मत का वो किया। उसके बाद अगर हम देखें जैसे रामानुजाचार्य हैं, जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का जो है द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने जो है अगर आप देखो तो द्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया। और निम्बार्काचार्य ने जो है द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया। ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो है काफी बार पूछा जाता है, यहाँ से हमेशा प्रश्न रहता है। ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद है, ये भी जो है पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सेगमेंट था। आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा। इसी सेगमेंट की तरह जो नेक्स्ट सेगमेंट जो है हम आपके साथ फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।